अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम आज स्टार्ट करें और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, उसका पहला पार्ट है फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। देखें, हमारे पास इनकी जब इक्वेशंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जब रूट्स की बात होती है तो हम जनरली उसकी रूट्स को नाम देते हैं अल्फा और बीटा का, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या करना है। यहाँ हमें उससे पहले ही बता दिया गया है कि दोनों रूट्स के दरमियान दे डिफर बाय यूनिटी। अब यूनिटी का मतलब है वन, और यहाँ से जो हमारे पास बात सामने आती है वो ये कि इसकी जो दोनों रूट्स हैं उनके दरमियान वन का डिफरेंस है। तो यहाँ से ये बात समझ आती है कि इसकी रूट्स के नाम क्या हैं। लेट दी रूट्स आर, अब से पहले तो रूट्स को हम अल्फा और बीटा कहते थे, लेकिन अब अल्फा के साथ बीटा नहीं आएगा क्योंकि हमें पता है कि दूसरी रूट क्या है, डिफर बाय यूनिटी, दोनों के दरमियान वन का डिफरेंस है। यानी कि अगर एक अल्फा है तो दूसरी को हम अल्फा प्लस वन कह सकते हैं, दोनों में वन का डिफरेंस आ रहा है। तो ये दो रूट्स हैं जिनको लेके हमने आगे सम्स और डिफरेंस ऑफ रूट्स फाइंड करना। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स जब हम बात करते हैं इसकी, तो उसमें बजाय इसके कि अल्फा प्लस बीटा लिखे हम अल्फा प्लस वन लिखते हैं। ये एक टेक्निकल चीज़ है इस क्वेश्चन में बाकियों से डिफरेंट, और इसका फॉर्मूला क्या है सम ऑफ रूट्स का, माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पे आता है टू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू माइनस के बाद ये जो इक्वेशन है इसमें b की वैल्यू है x का कोफिशिएंट माइनस वन और a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट वन। तो यहाँ से टू अल्फा प्लस वन इक्वल आता है वन के, वन उधर चला जाएगा तो टू अल्फा आ जाएगा वन माइनस वन, टू अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो, अल्फा आ जाएगा टू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। ये हमारे पास आंसर नहीं है अल्फा बेसिकली, लेकिन ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास आगे काम आएगी। किधर काम आएगी? जब हम इसका सम के बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे तब। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब हम लेते हैं तो अब उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा और अल्फा प्लस वन को, अल्फा और अल्फा प्लस वन को। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है? सी ओवर ए। अब यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे आएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन, बल्कि एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ वहाँ ज़ीरो लगा देते हैं। ज़ीरो इंटू ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू, सी की वैल्यू इस इक्वेशन में है पी स्क्वायर और नीचे ए की वैल्यू वन। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बना देगा, और हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू, राइट साइड पे पी स्क्वायर ओवर वन इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर, और यहाँ से ज़ीरो की वैल्यू आती है पी। तो ये हमारे पास पी की पहले पार्ट में वैल्यू आ गई है। पिछले पार्ट से मिलता जुलता ही ये पार्ट मौजूद है हमारे पास, और इसमें हमसे कहा गया है द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय टू। इसमें हमारे पास दोनों रूट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो टू का है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसके रूट्स की, लेट दी रूट्स आर, पहली तो रूट बन जाएगी अल्फा, और चूंकि दो का डिफरेंस है तो दूसरी बन जाएगी अल्फा प्लस टू। अब हम आते हैं सम और प्रोडक्ट फाइंड करने की तरफ। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स का बेसिकली बनेगा इन दोनों का सम, अल्फा प्लस टू इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। तो वो बेसिकली बनता है टू अल्फा प्लस टू इज इक्वल टू, माइनस के बाद बी की जगह लगेगा थ्री और ए की जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन। तो टू अल्फा प्लस टू आ गया माइनस थ्री के इक्वल, यहाँ से टू अल्फा आ गया माइनस थ्री माइनस टू, और टू अल्फा आ गया माइनस फाइव, और अल्फा आ गया माइनस फाइव बाई टू। ये आ गई हमारे पास अल्फा की वैल्यू। अब हम आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? इन दोनों का जब हम लेंगे प्रोडक्ट तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस टू आएगा सी ओवर ए। अब यहाँ हम वैल्यूज लगाते हैं, यहाँ ऊपर से लेके अल्फा की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू इंटू यहाँ पे भी माइनस फाइव बाई टू और प्लस टू आ गया इज इक्वल टू, सी क्या है? ये कांस्टेंट जो p माइनस टू है
और नीचे a की वैल्यू क्या है 1। अब ये हमारे पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने p की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर जो -5/2 है ये अपनी जगह पे रहेगा। ब्रैकेट के अंदर 2 एज एन एलसीएम आएगा नीचे और हमारे पास यहाँ बनेगा -5 + 4 इज इक्वल टू p - 2 अपनी जगह पे, नीचे 1 खत्म हो गया। ये बनता है -5/2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू p - 2। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा 5/4 और उधर से एक ही स्टेप में 2 को इधर भी ले आते हैं, +2 इज इक्वल टू p। अब यहाँ पे 4 नीचे आएगा एलसीएम, 5 + 4 2 8 इज इक्वल टू p। तो यहाँ नीचे 4 आ गया और ऊपर 8 + 5 आ गया, 13/4 इज इक्वल टू p। हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 का भी फाइनल आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़हन में रख लें कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा थॉरो और लेंथी क्वेश्चन यही 3 पार्ट्स हैं इसके। इसका सबसे पहले पार्ट वाले हम देखते हैं कि इसमें कहता है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाई रिलेशन दिस, और आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली बात, आपको एक इक्वेशन दी हुई है और साथ में कहा हुआ है कि ये एक और इक्वेशन है, ये वो इक्वेशन है जिसको इसकी रूट्स सेटिस्फाई करती हैं अल्फा और बीटा। तो आपने बेसिकली m की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर से। देखिए सबसे पहला काम, जिस तरह तमाम क्वेश्चन में मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आप फाइंड कर लें। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आएगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि आएगा -b/a। अब फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, -b/a डायरेक्ट b की जगह -7 है तो माइनस इंटू -7/a की जगह 1। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 7। अच्छा, अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अल्फा बीटा होता है और वो किसके इक्वल है, c/a। c की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट 3m - 5 और नीचे 1 आ गया, तो अल्फा बीटा आ गया 3m - 5। अब देखें ध्यान से, ये जिस इक्वेशन में m आ रहा है उसमें साथ में अल्फा और बीटा भी आ रहा है। जब तक हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज नहीं आएंगी हम m की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो उसका तरीका ये है कि एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये दोनों इक्वेशंस जब हम आपस में इनको सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमें देंगी और उन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर m की वैल्यू मिलेगी। इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स में यही काम है कि आपके पास वो इक्वेशन जिसमें m आ रहा है उसको शुरू में छोड़ दें, बाकी दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करें, वो आपको देंगी अल्फा और बीटा की वैल्यूज। वो आप इस इक्वेशन में लगाएंगे तो आपके पास m की वैल्यू आएगी। हम यहाँ पे करते ये हैं, इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को 2 का नाम दे देते हैं और इस इक्वेशन को 3 का नाम दे देते हैं। अब सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, यहाँ पे 3 अल्फा है और यहाँ पे है अल्फा, तो हमें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। तो ये इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होकर बनेगी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 21। और इसके नीचे अब हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, और इन दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइंस चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा। 3 बीटा माइनस 2 बीटा आता है खाली बीटा और 21 - 4 क्या आता है 17। ये आ गई हमारे पास अभी बीटा की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में जो वैल्यू आई है बीटा की, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। फॉर एग्जांपल इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, वो ज़रा स्मॉल फॉर्म में, पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7
बीटा की जगह जब 17 लगेगा तो अल्फ़ा प्लस 17 आ जाएगा 7। ये 17 में हम इक्वेशन की राइट साइड पर लेके जाते हैं तो अल्फ़ा आ जाएगा 7 माइनस 17 यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू -10। अब देखें हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं कि उन्हीं दोनों वैल्यूज़ को अब पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और वहाँ से हमारे पास इस m की वैल्यू आएगी। हम लिखते हैं यहाँ पे putting values of alpha and beta in equation 3। पहले इक्वेशन 3 लिखते हैं सबसे पहले। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अल्फा की वैल्यू क्या निकली हमारे पास -10। इसी तरह बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। इधर आएगा -170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। 5 को इधर ले जाएं, -170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 165 आ गया यहाँ पे। और अब 3 नीचे जब डिवाइड करेगा दूसरी साइड पे -165 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, -55 इज इक्वल टू m। ये हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट में m की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 बिल्कुल पार्ट नंबर 1 जैसा है, सिर्फ 2 छोटी छोटी चेंजेस हैं प्लस माइनस की इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में। मेथड बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैंने पहले वो लिख दिया यहाँ पे और अब यहीं से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए यानी कि 7/1 -7 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 कह दिया और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो वो होता है अल्फा बीटा सी ओवर ए। सी की वैल्यू 3m माइनस 5 है और ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 भी आ गई। अब हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है और अल्फा और बीटा भी मौजूद है। जब तक अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं होगी हम m की वैल्यू ऑब्वियसली नहीं फाइंड कर सकते। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 इन दोनों को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा और उससे हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ निकलेंगी। अब उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें अल्फा और इधर का 3 अल्फा, इनका कोफिशिएंट्स जब इक्वल करने हैं तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, बिल्कुल सेम जिस तरह पिछले पार्ट में किया। ये हमारे पास बन गई 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू -21, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करके। ये हमने लिखी वो इक्वेशन नंबर 1 उठा के यहाँ पे लिख दी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, नीचे वाली तीनों टर्म्स के साइंस चेंज हो गए, ये कट गई। 3 + 2 5 बीटा, -21 -4 -25। यहाँ से बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। अब ये जो -5 वैल्यू आई इसको हम उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 में बीटा की जगह -5 आ गया। जब वो उस तरफ जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आ गई -2। हमारे पास यहाँ से इस दोनों इक्वेशन से अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस, इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं ताकि हमारे पास m की वैल्यू आए। तो ये हमने अब m वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ पुट की। आगे सिंप्लीफिकेशन है सारी की सारी और एंड में m की वैल्यू आ गई, यहाँ पे इक्वेशन 5 आ गई और ये हमारा इसका सेकंड पार्ट था। ये पार्ट 3 भी बिल्कुल पिछले दोनों पार्ट्स की तरह का है, इसमें भी हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और ये इक्वेशन है जिसके बारे में कहा गया है कि इसकी रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सबसे पहला काम हम सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a का मतलब ये है कि माइनस इंटू -2 ओवर a की जगह 3 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 2/3। अब हमें क्वेश्चन को एक बेहतर फॉर्म देनी है, हमें पता है कि हमने इस क्वेश्चन से इसको आगे जाकर सॉल्व करना है। तो पहले ही 3 को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। जब 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट साइड पे बनाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं और इसको हमें पता है कि हमने इक्वेशन नंबर 1 कहना। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a की जगह c की वैल्यू है 7m + 2 और नीचे a की वैल्यू आ गई 3।
इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में करना है सॉल्व, और बजाय इसके कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसमें बीटा का कोफिशिएंट 3 है और इसमें बीटा का कोफिशिएंट -3 है। इन दोनों को अगर आपस में ऐड कर दें तो बीटास आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं, वहाँ से 7 अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास ये कट जाता है, 7 + 3 10 अल्फा, 18 + 2 20 के बराबर आ गया। अल्फा इज इक्वल टू 20/10, यानी कि अल्फा आ गया 2 के इक्वल। अब ये जो अल्फा की वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट करके तो बीटा की वैल्यूज निकालते हैं। हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1 में मिसाल के तौर पर पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 7 अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। अल्फा की वैल्यू जब 2 लगेगी यहाँ पे तो 7 × 2 - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। 14 - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। 14 को उधर ले जाते हैं, -3 बीटा इज इक्वल टू 18 - 14, -3 बीटा इज इक्वल टू 4, और बीटा के साथ -3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/-3। और याद रखें, फ्रैक्शन में कभी भी अगर आपके पास डिनोमिनेटर में माइनस का साइन आए तो उसको नीचे नहीं छोड़ते, उसको ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाती है -4/3। याद रखें, माइनस की एक्चुअल प्लेस डिनोमिनेटर नहीं होता, न्यूमरेटर होता। अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हम यहाँ पे कहते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 3। पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2/3। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी 2 और बीटा की आई थी -4/3। तो 2 × -4/3 इक्वल्स टू 7m + 2/3। हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आता है -8/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। ये 3 और 3 आपस में कटते हैं। अगर ना समझ आए कि क्यों कटते हैं तो इसके लिए एक आसान सी माइंड में चीज़ ये बिठा लें कि अगर 3 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, 8 से मल्टीप्लाई हो, तो तब तो वो और नीचे वाला 3 कट जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी काट सकते हैं और इन दोनों जगह पे भी हम इनको काट सकते हैं। तो हमारे पास जो बाकी बचता है वो -8 इज इक्वल टू 7m + 2, और यहाँ से हमारे पास -8 - 2 आता है 7m के, और -10 इज इक्वल टू 7m, और -10/7 हमारे पास m की फाइनल वैल्यू आ गई है। ये थी हमारी आज की वीडियो, और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 के तमाम पार्ट्स डिटेल में डिस्कस किए हैं। थैंक यू।